एक बार की बात है, फुरफुरी नगर में रहने वाले दो अद्वितीय दोस्त मोटू और पतलू थे। मोटू एक भोले भाले और भूखड़ व्यक्ति थे, जबकि पतलू बुद्धिमान और होशियार थे। उनकी मित्रता की कहानी फुरफुरी नगर में चर्चा में थी, क्योंकि उनके उत्कृष्ट और मजेदार वाणिज्यिक कार्यक्रमों के कारण वे हर किसी की पसंद बन गए थे। एक दिन उन दोनों को एक विशेष फोटोग्राफी वाले के दुकान के पास एक चमत्कारी कैमरा दिखा। यह कैमरा देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। मोटू और पतलू को इसके प्रति बड़ी आकर्षण था और वे उसे खरीदने का निर्णय किया। उन्होंने कैमरा ले लिया और दुकान से बाहर निकले। जैसे ही वे दुकान से निकले, मोटू ने कैमरा दिखाकर कहा, देखो पतलू, यह कैमरा हमें कैसे भी चाहिए वह चीज को खींचकर वास्तविक बना सकता है। पतलू ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हाँ मोटू, लेकिन हमें इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। कुछ चीजें जादुई होती हैं और हमें उनका सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मोटू ने हंसते हुए कहा, पतलू तुम भी ना। हम क्या डरेंगे? हम तो बस मजे करने आए हैं। इसके बाद वे खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए और अपने नए कैमरे का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कई चीजें खींची और उन्हें अपने कैमरे में देखा। वे चमत्कारिक था कैमरा। यह वास्तव में चमत्कार कर रहा था। मोटू और पतलू ने खुशी खुशी अपने दोस्तों और परिवार की तस्वीरें खींची और उन्हें अपने फोटोग्राफ की शैली में बनाया। लोग बहुत प्रसन्न और उन्हें बहुत ही पसंद किया। लेकिन फिर भी पतलू की चेतावनी का ध्यान नहीं दिया गया। एक दिन मोटू ने अपने कैमरे के साथ एक पुराने गेटवे के पास गया, जो कि जंगल के एक कोने में था। वहां उसने एक अनूठा पेड़ देखा, जिस पर बहुत सारे अनोखे और खूबसूरत फूल थे। मोटू बहुत उत्साहित हो गया और उसने अपने कैमरे से उन फूलों की तस्वीरें खींची। जैसे ही उसने फोटो लिया, वहां से गुजरती हवा एक तेज हवा के साथ चलने लगी और पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। मोटू के दिल के धड़कन बढ़ गई और उसने बिना सोचे समझे एक और फोटो लिया। तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पेड़ से रोशनी की तेज ब्लास्ट आई और पेड़ के आसपास चमक उठी। उसके बाद उसके सामने एक पुराने पाठशाला का दृश्य प्रकट हो गया, जो उसके अगले सामने आ गया। मोटू हैरानी से चौंक गया। पतलू की चेतावनी उसके मन में आ गई और वह जान गया कि उसने किसी अज्ञात चीज की तस्वीर ली थी, जिससे अनचाहे चमत्कार हो रहे थे। उसने जल्दी से पतलू को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। पतलू भी हैरान हो गया, लेकिन उसने मोटू को साथ दिया और दोनों जोरदार निर्णय लिया कि वे जादुई कैमरे का प्रयोग छोड़ दें। इसके बाद वे पुराने गेटवे के पास से चले गए और फिर कभी भी उस कैमरे का प्रयोग नहीं किया। वे ज्यादा ध्यानपूर्वक और सावधानी से अपने जीवन को जीने लगे और उनके अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी जादुई या अज्ञात चीज का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें किसी भी चमत्कारिक या अज्ञात चीज के प्रति सतर्क और सावधान होना चाहिए और हमें हमेशा अपने दोस्तों की सलाह को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.